आइए समझते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, सब्जेक्ट को यदि हिंदी में बोलेंगे तो कर्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला। यदि जो भी काम कर रहा है, काम करने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे। जैसे यदि मैं लिख रहा हूं तो लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो मैं क्या है? कर्ता है, सब्जेक्ट है। हम लोग बोल सकते हैं कि मैं सब्जेक्ट हूं, है ना। काम करने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसी प्रकार वर्ब क्या होता है? तो वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। तो क्रिया का क्या मतलब होता है? क्रिया का मतलब होता है कोई भी काम, कोई भी काम को हम लोग बोलते हैं क्रिया बोलते हैं। यदि कोई भी काम है, जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, बोलना हो गया, चलना हो गया, सोना हो गया, देखना हो गया, ये सब क्या है? काम है। खेलना हो गया, ये सब काम है, सभी काम है। तो कोई भी काम को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे? किसको बोलते हैं? तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है? हिंदी मतलब होता है इसका कर्म होता है। तो कर्म का मतलब है काम का। याद रखना है कि काम का प्रभाव जिस पर पड़े, है ना, काम का प्रभाव जिस पर पड़े उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, काम का प्रभाव, है ना, या तो क्रिया का प्रभाव जो है, काम का प्रभाव जिस पर पड़े, जिस व्यक्ति पर पड़ सकता है या वस्तु पर भी पड़ सकता है, जिस पर पड़े, है ना, जिस पर पड़े। तो हम लोग बोल सकते हैं काम का प्रभाव जिस पर पड़े, तो वो वस्तु भी हो सकता है या फिर व्यक्ति भी हो सकता है। तो जिस पर भी काम का प्रभाव पड़ेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कर्म बोलेंगे। जैसे कि यदि मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, तो लिखने का काम कर रहा हूँ, तो मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, तो लिखने का जो काम हो रहा है किसी ना किसी चीज पे तो प्रभाव डाल रहा होगा। या तो मेरे पास कॉपी होगा, या तो मेरे पास पेज होगा, है ना, या तो फिर मेरे पास ऐसे वस्तुएं होंगे जिस पे मैं लिख रहा हूँ। तो जिस पर भी लिखने का प्रभाव पड़ रहा है वही हमारा कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया है कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। सब्जेक्ट को शॉर्ट रूप में हम लोग एस भी लिखते हैं, वर्ब को शॉर्ट रूप में हम लोग भी लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में हम लोग ओ भी लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस है हमारे पास, कोई भी वाक्य है, उस सेंटेंस में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जब भी हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, आप बिगनर्स है, तो सब आप यदि सीखोगे नहीं कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल आपसे ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो आपको यही चीज सबसे पहले सीखना है कि कोई भी सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आप पहचानना सीखो, है ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को आप पहचानना सीखो। तो क्रम क्या होगा? यदि आप कोई भी सेंटेंस है ना, कोई भी सेंटेंस में सबसे इजी होता है वर्ब को पहचानना। किसको पहचानना? वर्ब को पहचानना, क्योंकि वर्ब का मतलब होता है क्रिया। कोई भी काम का नाम तुरंत पता चल जाएगा सेंटेंस में कि कौन सा काम हो रहा है ना, कौन सा काम हो रहा है। दूसरा स्टेप है ना, यदि आप वर्ब को पहचान लेते हो तो वर्ब के माध्यम से ही हम लोग सब्जेक्ट को पहचानेंगे। किसको पहचानेंगे? सब्जेक्ट को पहचानेंगे। कैसे? वर्ब को हम लोग सवाल करेंगे कौन, क्या करेंगे? कौन, है ना, इंग्लिश में हु सवाल करेंगे कि कौन कर रहा है ना। जैसे ही हम सवाल करेंगे कौन कर रहा है, उससे जो जवाब मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तीसरा है ना, तीसरा हमारा है ऑब्जेक्ट। क्या है? तीसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। कर्म को कैसे पहचानेंगे? तो वर्ब के हेल्प से या वर्ब के मदद से ही हम लोग कर्म को पहचानेंगे। तो वर्ब को ही हम लोग पूछेंगे। क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे, किसे पूछेंगे, है ना, या किससे पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे। ठीक है, ये सवाल का जवाब यदि वर्ब से जो मिलेगा वही हमारा सेंटेंस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा, है ना, और एक हमारा वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। चलिए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अलावा यदि कोई भी वर्ड्स हो सेंटेंस में, तो उन सभी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग सी भी लिखते हैं या CMP भी लिखते हैं, है ना। तो जो भी हमारा पूरक होता है ना, सेंटेंस में जो भी हमारा वर्ड पूरक होता है, जो मीनिंग को कंप्लीट करता है, वो हमारा कंप्लीमेंट कहलाता है। तो कोई भी सेंटेंस में ये 5 पार्ट्स होते हैं, है ना, कोई 5 पार्ट्स होते हैं, है ना। ये पार्ट्स 5 को हमें पहचानना है और पहचानना आपको सीखना है यदि आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो।
चलिए इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम पहले वर्ब को पहचानेंगे, वर्ब की मदद से सब्जेक्ट को पहचानेंगे और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट आखिर क्या होता है। तो चलिए, है ना, यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ, है ना, मैं किताब पढ़ता हूँ। क्या है? मैं किताब पढ़ता हूँ, है ना। इसी सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस में मैंने अभी जस्ट बताया कि सबसे इजी क्या है? वर्ब को ढूंढना। क्या इजी है? सबसे इजी है वर्ब को ढूंढना। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इस ये सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्रिया का बोध हो रहा है? कौन सा वर्ड से क्रिया का बोध हो रहा है, काम का बोध हो रहा है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो वर्ड है पढ़ता, है ना, इसका मूल रूप होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। और ये वर्ड जो है वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा, क्योंकि यही वर्ड से काम करने का बोध हो रहा है ना। अब हमें पता चल गया कि वर्ब हमारा कौन सा है। पता चल गया ना कि वर्ब हमारा कौन सा है। अब वर्ब से सब्जेक्ट हमें पता करना है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? तो वर्ब के मदद से ही हम लोग पता करेंगे। वर्ब को पूछेंगे कौन, है ना, सवाल इसको पूछेंगे हम लोग हु का मतलब होता है कौन, मतलब वर्ब जो कर रहा है कौन कर रहा है, वर्ब जो कर रहा है कौन कर रहा है। तो इस सेंटेंस में जवाब मिलेगा मैं, है ना। पढ़ने का, पढ़ना का काम कौन कर रहा है? मैं पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता है? मैं, है ना। इस सेंटेंस के हिसाब से जवाब मिलता है मैं, तो मैं हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, है ना। मैं हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा एक वर्ब भी पता चल गया है कि वर्ब हमारा कौन है इस सेंटेंस में। दूसरा पता चल गया है कि सब्जेक्ट हमारा कौन है इस सेंटेंस में। अब तीसरा पता करना है कि ऑब्जेक्ट कौन है ना। तो ऑब्जेक्ट कौन है? तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम पूछेंगे क्या, है ना। वर्ब से ही हम सवाल करेंगे क्या। क्या क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? यहाँ पर वर्ब क्या है? पढ़ने का काम। क्या पढ़ता है ना। क्या पढ़ता है ना। क्या पढ़ता है? यदि हम लोग इसको पूछेंगे सवाल व्हाट, है ना, क्या पढ़ता है, तो उससे जवाब हमारा क्या मिल रहा है? वो किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? वो किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर किताब जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा किताब, है ना। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें पता चल चुका है कि ये जो पढ़ता है ये हमारा वर्ब है। ये जो वर्ड है वो हमारा क्या है? वर्ब है। और ये मैं जो है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और जो किताब है वो ऑब्जेक्ट है किसका? सेंटेंस का। अब यहाँ पर एक वर्ड बच गया है। कौन सा बच गया है? क्या बच गया है? है ना। आखिर हमारा क्या है? तो अगला आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें याद रखना है कि जो हमारा सेंटेंस के अंत में जो वर्ड लगे होते हैं, चाहे जो भी हो, है ना, वही वर्ड हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर अंतिम वर्ड क्या है? है ना। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो ये शब्द हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या कहलाएगा? सहायक क्रिया कहलाएगा। हेल्पिंग, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं HV, है ना। इसको पूरा हम लोग लिख सकते थे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिख सकते थे? हेल्पिंग वर्ब। तो वाक्य के अंत में जो भी शब्द होगा, है, हूँ, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी, है ना, ये सारे शब्द हमारे हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब पहचानना सबसे इजी है। जो भी वाक्य के अंत में होगा, है ना, जो भी वाक्य के अंत या सेंटेंस के अंत में जो भी शब्द होगा वही हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहचानना सीख गए होंगे। यदि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अलावे कोई भी इसमें वर्ड हो, है ना, कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, तो वो शब्द हमारा क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो इस सेंटेंस में हमारा कोई कंप्लीमेंट नहीं, इसलिए कंप्लीमेंट हमें नहीं दिखा। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अलावे कोई भी और वर्ड हो तो हमारा कंप्लीमेंट कहलाएगा। पांचवें टाइप, है ना, कंप्लीमेंट कहलाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। अब इस वाक्य में हमें ढूंढना है वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और हेल्पिंग वर्ब कौन है। तो तरीका क्या है? सबसे पहले हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है? वर्ब कौन है। तो यहाँ पर ये शब्द को हम लोग देखेंगे, इसका मूल रूप होता है खेलना। और खेलना, खेलना से भाव
बन रहा है कि कोई क्रिया हो रहा है ना, कोई भी काम हो रहा है, तो ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। क्या है? ये जो वर्ड है ये वर्ब है। अब वर्ब हमें पता चल गया। वर्ब को जैसे ही सवाल करेंगे, हु का मतलब होता है कौन, इसका मतलब कौन खेल रहा है या कौन खेलने का काम कर रहा है, तो इसी वाक्य में जवाब मिलेगा वह, है ना। खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार यदि वर्ब को हम लोग पूछेंगे व्हाट, क्या खेल रहा है ना, क्या खेल रहा है, जैसे हम लोग व्हाट पूछेंगे, क्या पूछेंगे, तो इससे जवाब मिलेगा क्रिकेट खेल रहा है। तो ये क्रिकेट जो वर्ड है, ये वर्ड हमारा हो जाएगा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, है ना। और जो वर्ड सेंटेंस के अंत में है, जो सेंटेंस के अंत में है, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इस प्रकार हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, वर्ब को पहचान सकते हैं और ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो ये जो तरीका मैंने बताया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीमेंट पहचानने का तरीका, इस तरीके को याद रखें और प्रैक्टिस करें, है ना। ट्रांसलेशंस के दौरान आपको बहुत इंपॉर्टेंट या जरूरी पड़ेगा सब्जेक्ट को पहचानना, वर्ब को पहचानना, ऑब्जेक्ट को पहचानना, हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीमेंट को पहचानना। तो ये तरीका बिल्कुल ही याद रखें और प्रैक्टिस करें। कहीं से भी आप लोग प्रैक्टिस करते रह सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं, बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीमेंट को कैसे पहचानें।